नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ ही कड़क खबरें देख रहे हैं आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, संगम नगरी प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। देश और दुनिया से आए श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम की धरती पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हर ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग संगम में स्नान करने के बाद मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं और आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 5:03 से हो चुकी है, जहां पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार 14 जनवरी यानी कि कल होगा। और सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी स्नान करेंगे। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ ही श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी स्नान करेगा और सुबह 5:03 पर इस शुभ मुहूर्त में जो 5:27 से 6:21 तक है स्नान किया जाएगा। और इस स्नान का केंद्र है त्रिवेणी, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी कही जाती है। संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग में आज से महाकुंभ की विधिवत औपचारिक शुरुआत हो गई है। देश दुनिया के साधु संत यहां पर जुटे हैं और गंगा के किनारे, त्रिवेणी के किनारे तपस्या चल रही है। कोई कल्पवास के लिए पहुंचा है तो कोई महाकुंभ स्नान के लिए, कोई गंगा में डुबकी लगाने जा रहा है तो कोई ईश्वर से अपने तारतम्यता को साधने का प्रयास कर रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर महाकुंभ की और इसके साथ ही ये कुल 9 तस्वीरें हैं रीनू, जो कि अलग अलग छटा दिखा रही है कुंभ के इस महामेले की। और इस वक्त आप देखेंगे कि प्रयागराज एक अलग ही जोश में है और यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1 महीने पहले से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु आना शुरू हो चुके थे, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही थी और यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं अभूतपूर्व है। और सबसे खास बात यह है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और उसके बावजूद यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी चुस्त दुरुस्त की गई हैं कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। और ये लगातार आपको तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं, जहां पहला स्नान हुआ है सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास, जब ब्रह्म मुहूर्त था। जश्न का माहौल बना हुआ है, भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। कल्पवास का जो एक मुहूर्त है वो भी आप देख पाएंगे और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। मौके पर वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सके, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संतों में भारी खुशी देखी जा रही है। सीएम ने सभी को बधाई भी दी है। यहाँ पर जिस तरीके से सुबह से, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सभी में गजब का उत्साह और गजब का जोश देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई आतुर है और देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए ये एक बहुत ही शुभ अवसर है। ये जो संयोग बन रहा है ये 144 साल के बाद बन रहा है। गुरु बृहस्पति और अमृत की उस बूंद का एक संयोग, जिसका महाकुंभ से सीधा जुड़ाव है, क्योंकि महाकुंभ जो 12 वर्ष पर लगता है, 12 वर्ष पर लगने के पीछे का जो कारण है वो ये कि गुरु बृहस्पति जो इस सौर मंडल में उल्का पिंडों को पृथ्वी की ओर आने से रोकते हैं, तो पृथ्वी पर जीवन जो सतत चल रहा है उसमें गुरु बृहस्पति यानी बृहस्पति ग्रह का भी एक बड़ा योगदान है। और वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर पूरा होता है 12 वर्ष में, तो 12 वर्ष बाद ये महाकुंभ लगता है। और ये तीर्थराज प्रयाग में क्यों लगता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। संभव है आपको पता होगी, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते उनके लिए, क्योंकि जब सुरासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उससे जो अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश को लेकर जब असुर भागने लगे तो उस वक्त उस अमृत कलश की, अमृत की एक बूंद इस तीर्थराज प्रयाग संगम तट पर गिरी थी। इसलिए ये जगह चुनी गई महाकुंभ के लिए। और महाकुंभ जो 12 वर्ष पर लगता है, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ, 3 वर्ष पर कुंभ, तो ये जो संयोग बन रहा है, ये जो तिथि बन रही है वो भी 144 साल बाद बन रही है। ऐसी तिथि, ऐसा संयोग संभव है। आज के समय में जो महाकुंभ चला गया उसकी 2 पीढ़ियों तक उसे ये मौका फिर नहीं मिलेगा
क्योंकि 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है। हो सकता है आपके परदादा या आपके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स रहे वो आए हों यहाँ पर इस संयोग में, और आज आपको मौका मिला है तो आप भी जाइए इस संगम नगरी में, तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ पर आस्था उमड़ रही है और हर किसी के चेहरे पर महाकुंभ आने का एक संतोष, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या देश और क्या विदेश, हर कोई यहाँ पर आकर एक बार स्नान कर लेना चाहता है उस संयोग, उस समय में जब ये त्रिवेणी महाकुंभ की साक्षी है। और माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा में स्नान करना, एक डुबकी लगाना, ये तो हर सनातनी का एक सपना ही है। और ऐसे संयोग में यदि ये पूरा होता है तो यकीन मानिए ये आपकी पीढ़ियों तक के लिए एक यादगार क्षण होगा, क्योंकि जिस तरह से ये संयोग बन रहा है। आज पौष की जो पूर्णिमा तिथि से इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से हुई है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें रीनू, तो तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाक चौबंद इंतजाम तो हैं ही, साथ ही व्यवस्थाएं इस तरह से ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, हर कोई स्नान कर सके ठीक तरीके से नदी में। चूंकि सर्दी का भी मौसम है, ऐसे में वहां पर जो पॉट्स बनाए गए हैं सर्दी से बचने के लिए और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जिससे कि खुले में ज़्यादा देर ना आपको रहना पड़े। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो स्नान करके आप एक सुरक्षित, एक अनुकूलित वातावरण में रह सकें, इसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए। लेकिन लोगों को देखकर इन्हों लग नहीं रहा है कि उन्हें ठंड महसूस हो रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर आप देखें जब श्रद्धालु पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए तो यहाँ पर भारी उत्साह के साथ नाचते गाते भी नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि न्यूज़ 18 ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई आपको पल पल की अपडेट देने की, और इसके लिए बाकायदा अलग से एक पूरी व्यवस्था की गई है ताकि आपको हर एक वो तस्वीर दिखाई जा सके जिसे आप वहां पर मौजूद रहकर नहीं देख सकते हैं। तो न्यूज़ 18 के माध्यम से घर बैठे ही आप संगम नगरी के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर पहुंचा हर व्यक्ति अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा है। तो वहीं आप दूर से ही देखकर दर्शन करिए और देखिए इस वक्त प्रयागराज की पूरी धरती रोशनी से जगमगा रही है। क्या दिन और क्या रात, 24 घंटे यहाँ पर हलचल बनी हुई है। और आप देखेंगे यहाँ पर तट के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जो पानी है और उसे शुद्ध रखने के लिए, साफ रखने के लिए भी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, फिल्टर प्लांट्स लगाए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके रुकने से लेकर ठंड के से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था, और इसके साथ ही 24 घंटे वहाँ पर भंडारे के भी इंतजाम किए गए हैं और बहुत बड़े स्तर पर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं इसका महत्व कि देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से तो आशीष यहाँ पर जा ही रहे हैं लोग डुबकी लगाने के लिए। लेकिन जरा सोचिए जब विदेशों से लोग आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए तो इसका महत्व कितना ज्यादा होगा। कोशिश करिए आप भी जरूर जाएं और संगम नगरी में एक डुबकी जरूर लगाएं आस्था के नाम। और अगर आज नहीं पहुंच पाए रेनू, तो जो आपने जिक्र किया उसकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि अगर आज नहीं पहुंच पाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ये महाकुंभ अभी 1.25 महीने तक चलेगा। आप किसी भी एक दिन जाकर के अगर एक डुबकी लगाएंगे तो आपको उतना ही पुण्य, उतना ही फल प्राप्त होगा, उतनी ही शांति आपको मिलेगी। क्या किया आकर? स्नान किया, कल स्नान किया और क्या किया? और क्या इच्छा है? स्नान किया, भगवान के दर्शन किए और क्या है? पहले भी कुंभ में आ चुकी हैं आप? हाँ, 2 बार। 2 बार। हाँ। अब क्या इच्छा है? कुंभ स्नान किया और क्या है? इच्छा भी कोई है मन में कि ये जो है, क्या कोई इच्छा भी है मन में? पूरे संसार को भलो है। ये तो भगवान का भला, सबका भला करे। कितने उम्र की हो गई आप? उम्र तो 80 से पार हैं। अच्छा, इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, व्हील चेयर पे है फिर भी आई है, क्या है मन में उत्साह? जब तक कुंभ होगा तब तक आती रहूंगी। तो लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है और जो लोग स्नान के लिए पहुंचे हैं, अब देखिए कल रेनू हमारे दर्शकों को अगर याद होगा तो हमने एक तस्वीर देखी थी जहां पर एक 1.5 साल का एक छोटा नन्हा बालक, जब हमारी सहयोगी मेनका वहां से जुड़ी थी तो एक नन्हा छोटा सा बालक वहां पर स्नान के लिए आया था परिवार के साथ। और आज हमने देखा कि 80 वर्ष से भी अधिक उम्र की एक वृद्ध महिला वहां पर स्नान की, तो वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, और चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, या फिर ब्रह्मचारी हो, या फिर अपने परिवार के लिए काम करने वाला गृहस्थी हो,
ऐसे सभी तरह के लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। ये महाकुंभ है, ये सबको समरसता और एकता का जो संदेश है वो देता है। जब डुबकी के लिए लोग सिर झुकाते हैं तो सब एक बराबर हो जाते हैं, और उस एकता का, उस एक समानता का जो संदेश इस आस्था के महाकुंभ से, इस महाकुंभ से जा रहा है, वो संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। आज जहां पूरे विश्व में आग लगी हुई है, युद्ध चल रहे हैं, इस तरह के युद्ध को शांत करने का, इस तरह के युद्ध को एक संदेश देने का कि आपस में लड़ने का समय नहीं है, ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आए हैं, और वो यहीं से इसी तरह सनातन के इस परंपरा से संदेश लेकर पूरी दुनिया में पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और आज इस महाकुंभ को यदि किसी ने समझ लिया, देख लिया, या यहाँ पर आकर एक डुबकी अगर लगा ली, तो निश्चित रूप से जो पूरे विश्व में है वो शांति स्थापित होगी। और आज के समय में सबसे आवश्यक जो है वो शांति की है, और मानसिक शांति, शारीरिक शांति के लिए ये महाकुंभ सबसे बड़ा अवसर है। बिल्कुल। और साथ ही आशीष, ये भी बताने की उत्तराखंड जरूरत हो, है, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी जगहों से जो लोग यहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए हैं आप? हम गुरु गोरक्षनाथ की धरती से गोरखपुर से आए हुए हैं और संगम में स्नान करने आए हैं। और ये संगम हब है, और ये संगम की वजह से पूरे देश दुनिया में नाम है। इस पे फिल्म भी बना है, गंगा जमुना सरस्वती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान को बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं भी मीडिया से हूँ भाई। कहाँ से आए हैं? यूपी से, लखनऊ से। हाँ, कैसे इंतजाम है? इंतजाम ठीक चल रहा है, अभी तो देख रहे हैं, और देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो लगातार संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, संगम तट की ओर बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, काफी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये भी आप देखिए कि आपको वहाँ पर खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक बन के रहना है। आप जितना भी समय वहाँ पर बिता रहे हैं, आपको कोशिश करना है कि पुलिस का पूरा सहयोग करें, साफ सफाई को विशेष ध्यान दें, यहाँ वहाँ कचरा बिल्कुल ना फेंके। वहाँ पर कचरा फेंकने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। और सबसे खास बात यह है कि आप अपना ले जाने वाला खाना ही खाइए, और ज़रूर आप अपने लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आइए। यहाँ पर जिस तरीके से इंतजामात किए गए हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तब समझ में आएंगे जब आप भी उसका भरपूर सहयोग करेंगे। और यहाँ पर एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई व्यक्ति डूबे ना, कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे किसी के मन को आहत हो, आघात हो। होती है इस बार प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु आए हैं 2019 अर्धकुंभ की तरह ही फूलों की बारिश होने वाली है। और ये एक सरप्राइज है श्रद्धालुओं के लिए जो आपने डिस्क्लोज कर दिया है फिलहाल। और कंचन, जैसा कि आपने कहा कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है इस वक्त प्रयागराज की धरा पर, और ये जन सैलाब कहाँ से आ रहा है इतनी बड़ी तादाद में? पहले तो ये कहा जा रहा था कि आज की जो संख्या होगी वो कुछ लाख होगी लोगों की आज पहले दिन के स्नान की, लेकिन अब वो 1 करोड़ के आसपास होता दिख रहा है। 70 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है, जबकि अभी पूरा दिन बाकी है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं, वो भी कुंभ क्षेत्र में ही। और आज से 3 महीने पहले अगर इस जगह पर आप आती तो यहाँ पर सिर्फ मिट्टी थी, यहाँ पर पानी था, यानी कि नदी का किनारा था, लेकिन आज यहाँ पर तंबुओं का शहर है। 4000 हेक्टेयर में हजारों लाखों की संख्या में तंबू इस वक्त लगे हुए हैं, शिविर लगे हुए हैं, जहां पर बड़े बड़े महात्मा से लेकर आम श्रद्धालु तक मौजूद हैं, जहां देश से लेकर विदेशों तक के लोग मौजूद हैं। कल ही हमारी मुलाकात हुई थी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी से, और उन्होंने भी बताया कि सनातन के प्रति वो किस तरह से जुड़ती चली गई। ये एक तरफा नहीं था, अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि लंबे वक्त से वो सनातन को समझने की कोशिश कर इतना बड़ा कि प्रयागराज महाकुंभ आई और प्रयागराज को समझने के लिए यहाँ पर इस वक्त ठहरी हुई हैं। तो इस तरह से लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर कुंभ का क्या महत्व है, प्रयागराज का क्या महत्व है, अर्थ क्या है, भारत का अर्थ क्या है, और भारत कैसे दुनिया को दिशा हमेशा से देता रहा है। और कुंभ कब से शुरू हुआ है तो इसका जिक्र ब्रह्मा जी के यज्ञ के दौरान मिलता है। तो इस तरह से ये बता रहे हैं इसकी शुरुआत से लेकर के। स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी, कल उनसे मुलाकात हुई थी,
एंड वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है सनातन से। महाकुंभ में वो आई हैं, यहाँ रुकी हैं समझने के लिए। देखिए, सनातन ही दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो जीवन को सफलतापूर्वक जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। जी मैंने आपसे कहा, अनुग्रह दानम च सताम धर्म सनातनः, सनातन जिसका आदि और अंत न हो। प्रयागराज के संदर्भ में प्रवेशेषु प्रयागे पापम नृयति तत्क्षणम, प्रयागराज की सीमा में जैसे ही मानव प्रविष्ट होता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यज्ञों के कारण। देखिए, आज विज्ञान का युग है, लोग कहते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। मेनका जी, एक पत्र पर हम एक पता लिखते हैं, जैसे आपका ही पता लिखें आपके मुख्य स्टूडियो का, और लिखकर यहाँ पोस्ट में डाल दें तो आपके वहां वो पत्र पहुंच जाता है। कोई एक व्यक्ति कंधे पर तो लेके नहीं जाता, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिससे वो पत्र आप तक पहुंच। वैसे हम मंत्रों से जब आहुति यज्ञ में देते हैं तो अग्नि के पुत्र स्वाहा और स्वधा, जब हम स्वाहा कहते हैं तो एक सिस्टम देते हैं, एक व्यवस्था देते हैं, और हमारे उस मंत्र के सापेक्ष हमारी उस हवि को, हमारी उस यज्ञ सामग्री को लेकर जिस देवता के नाम पर, जिस ईश्वर के नाम पर हम उसकी आहुति देते हैं वहां तक वो पहुंचता है। प्रयाग के संदर्भ में, प्रयाग वह भूमि है जिसमें, जहां हम बैठे हैं ये त्रिवेणी का क्षेत्र, इसके पश्चात प्रयाग का क्षेत्र, उसके भी पश्चात प्रयाग मंडल का क्षेत्र है। गंगा पार में आप चले जाएं तो मां ऐन्द्री देवी का धाम है, महर्षि दुर्वासा का आश्रम है, इधर बढ़े तो श्रृंगवेरपुर आश्रम है। श्रृंगवेरपुर धाम आज भी हमारी करोड़ों करोड़ निपुती माताएं वहां आती हैं और संतान की प्राप्ति की कामना से वहां मां गंगा की आराधना करती हैं। कहते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है। अग्निदेव प्रकट हुए, तो प्राकट्य की जो स्थिति है वो हमारे सनातन में है। सनातन रचना धर्मी है, सनातन लोगों के प्रति भाव मैत्री का, करुणा का, सहानुभूति का, दया का रखने वाला धर्म है। सारे धर्म हम में समाहित हैं। हम संगम की रेती पर बैठे हैं, यहाँ क्या युवा, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या नर, क्या नारी। अब देखिए, रामचरितमानस में एक जगह वर्णन आता है, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, ये माधव सरिस मीत हितकारी। ये प्रयागराज का जो क्षेत्र है ये बेणी माधव की कृपा का क्षेत्र है। साक्षात नारायण चतुर्भुज स्वरूप में इसकी रक्षा करते हैं। शेष साई भगवान विष्णु, जिनके बारे में ये कहा जाए कि चीर डाला हिरण्यकश्यप, बल तुम्हारा क्या हुआ, जिससे मारा कंस को वो कर कमल अब क्या हुआ, बल ही वह जाता रहा या खुद बने मदहोश हो, निर्बलों की आह सुनकर किस लिए खा मोश हो। तो अनाथों के नाथ कौन है? बेणी माधव है। आज हमारा ये जन समुदाय पुण्य की कामना से इस पुण्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है, कदम से कदम मिलाकर सभी मां गंगा के संगम में स्नान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि ये जो कुंभ क्षेत्र है, प्रयागराज क्षेत्र है, ये जीवंत क्षेत्र है, और यहाँ पर आप इस पूरे मेला क्षेत्र में कहीं पर भी आप खड़े हो जाइए, ये पूरा एरिया ही जीवंत और एक ऊर्जा से भरपूर दिख रहा है। पूरा का पूरा क्षेत्र, जो लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उनकी ऊर्जा इसमें और जुड़ जाती है और वो महसूस कर सकते हैं यहाँ पर मौजूद होकर के। तो ये है महत्ता प्रयागराज महाकुंभ की, और जिसे सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन इस वक्त संभाले हुए है, और श्रद्धालु भी लगातार उसकी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। इसी बीच कुंभ को लेकर, कुंभ से जुड़ी जो मान्यताएं हैं उसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, देखिए, बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, अपने अपने देवी देवता को लेकर अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जो माँ दुर्गा को समर्पित हैं, कुछ भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, कुछ पर्व विष्णु जी को समर्पित है। लेकिन प्रयागराज इतना बड़ा तीर्थ, यहाँ पर आकर कुंभ में स्नान करना, ये किस देवता को है? देखिए, ये तीर्थराज है। इस समय एक महीने जब तक मकर राशि पर सूर्य का संचरण होगा, तब तक पूरी दुनिया के सभी तीर्थ यहाँ आकर इस बालू में, इस रेती में स्वयं को लोट पोट कर लेना चाहते हैं। रेती के एक एक कण में यहाँ देवताओं का वास है। यह विशिष्टता संसार के अन्य किसी भू क्षेत्र को प्राप्त नहीं है। एनएसजी के कमांडो को भी यहाँ पर उतारा गया है और एटीएस को भी यहाँ पर उतारा गया है। सभी टीमें यहाँ पर समन्वय बनाकर काम कर रही हैं। आपदा से निपटने के लिए यहाँ पर व्यापक तौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ
इसके साथ ही साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की भी तैनाती की गई। एक अद्भुत ऊर्जा निश्चित होती है और जो भी व्यक्ति संगम में जाकर इस मकर के महीने में, माघ के महीने में स्नान कर पाता है, वो कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर हो जाता है। उसका चित्त स्वस्थ होता है, उसका शरीर पुष्ट होता है, उसकी मानसिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है और वो पुनः अपने घर लौटकर पूरी प्रसन्नता के साथ, मुदिता के साथ, गदगद हृदय, उन्मत्त ग्रीवा के साथ अपने कार्यों का संपादन करता है। यह एक माह का महीना व्यक्ति दूर दूर सुदूर क्षेत्रों में, कोई पैदल चला रहा है, कोई गाड़ी मोटर से चला रहा है, कोई कैसे चला रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। करोड़ों करोड़ श्रद्धालु यहाँ आते हैं बिना किसी बुलावे के। हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो निमंत्रण पत्र देते हैं। बिल्कुल। यहाँ कौन सा निमंत्रण पत्र है? लोग चले आ रहे हैं और अनुशासन, मर्यादा, आदर्श ये देखते बनता है। यहाँ के श्रद्धालुओं में शांति, सौमनस्यता, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव उनकी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लोग भीड़ में चले जा रहे हैं, कोई किसी से आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता, ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, और बारी का इंतजार कर रहे हैं। और संयम देखिए कि ठंड में कपड़े उतारकर घाट पर खड़े हैं, लेकिन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो पहले नदी में उतरा है वो स्नान करके बाहर निकल जाए तो फिर हम उतरे। ये है संयम, ये है अनुशासन। ठंड लग रही है, ठिठुर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी संयम दिखा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्नान का महत्व है, तो क्या डुबकी की संख्या भी महत्व रखती है कि कितनी डुबकी लगानी है, कितने बार स्नान करना है, एक दिन में कितने बार, कुल कितने बार स्नान करना है? देखिए, हमारी संस्कृत में त्रिकाल संध्या का महत्व है जी। हमारे जो सन्यासी हैं, हमारी जो परंपरा है, देखिए एक तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में, तो धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है क्योंकि सभी आश्रम हमारे गृहस्थ आश्रमियों से ही आगे बढ़ते हैं। मेनका जी, भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जहां वर्ष में 2 बार हम अपनी बेटियों को थाल में खड़े कर उनका पद प्रक्षालित करते हैं, फिर उसका आचमन लेते हैं। स्नान दिन में हम 3 बार करने का विधान है, पर यहाँ गृहस्थ आश्रमी जब आ रहा है, संगम पर पहुंचकर, आज पौष पूर्णिमा है या कल मकर संक्रांति होगी, अग्रेतर हमारे जो महापर्व है जिनमें मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, एक बार भी वो गंगा में डुबकी लगा लेता है जी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि हमारी संस्कृति ने जो विधान किए उसे कठोर नहीं बनाया, सरल बनाया। जैसे कोई वृद्ध है, एक बार भी अगर वो गंगा में डुबकी लगा ले, संगम में डुबकी लगा ले, तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति हो गई। युवा है तो 3 बार, 5 बार, 9 बार। जैसी शक्ति वैसी भक्ति, और ये सनातन में ही इजाजत। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य अब आपको आकर्षित करेगा और आपको इसके लिए प्लान करना होगा, जाना है अगर कुंभ स्नान के लिए। लेकिन इससे जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। और लगातार बने रही न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।